सीधे इंसान को कभी भी धोखा मत देना दोस्तों, अन्यथा ऊपर वाला उसका परिणाम आपको टेढ़े तरीके से देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि न्याय और कर्म के दाता शनिदेव हुए 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली। अब खुल जाएगा आपकी बंद किस्मत का ताला। जी हाँ दोस्तों, न्याय और कर्म के दाता शनिदेव अपने मित्र राहु के सद्भिषा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले साल 2024 के अप्रैल महीने तक इसी नक्षत्र में गोचर करेंगे। लाजमी है, आपके मन में यह प्रश्न जरूर आएगा कि शनिदेव का सद्भिषा नक्षत्र में प्रवेश करना आपके लिए किस प्रकार से फायदेमंद साबित हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, शनिदेव अभी वर्तमान समय में अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जब भी कोई ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि या फिर अपने उच्च राशि में गोचर करता है तो वह बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। लेकिन दोस्तों, जब भी कोई ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि या फिर अपनी उच्च राशि में गोचर करते हुए अपने मित्र के नक्षत्र में या फिर अपने खुद के नक्षत्र में भ्रमण करने लगता है तो उसके बल में 100 गुना ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से न्याय के दाता शनिदेव के साथ देखने को मिला है, जो अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करते हुए अपने मित्र राहु के सद्भिषा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। तो ऐसे में शनिदेव के बल में भी 100 गुना ज़्यादा वृद्धि हो चुकी है और जब भी कोई ग्रह 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है तो उसकी शुभता में भी वृद्धि हो जाती है। तो ऐसे में दोस्तों, कर्म और न्याय के दाता शनिदेव आने वाले साल 2024 के अप्रैल महीने तक कई मामलों में आपको सकारात्मक परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। वैसे तो शनिदेव का यह जो नक्षत्र परिवर्तन है यह बीते महीने नवंबर महीने की 24 तारीख को हुआ है, लेकिन अभी तक शनिदेव बाल अवस्था में गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से शनिदेव का प्रभाव नगण्य है। लेकिन दिसंबर महीने के मध्य के पश्चात 15 दिसंबर के पश्चात शनिदेव विशेष रूप से बलशाली हो जाएंगे, जिसकी वजह से वह अपना संपूर्ण सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्रदान करना प्रारंभ कर देंगे। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए शनिदेव का यह नक्षत्र परिवर्तन आपकी राशि में ही यानी कि कुंडली के लग्न स्थान में हुआ है। वैसे तो आपको शनिदेव अच्छा ही परिणाम देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि शनिदेव आपके लिए एक कारक ग्रह होते हैं। क्योंकि यह आपके राशि के स्वामी बनते हैं, इसलिए शनिदेव का जब राशि परिवर्तन होता है, नक्षत्र परिवर्तन होता है, तो आपके लिए शनिदेव बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, शनिदेव राहु के नक्षत्र सद्भिषा नक्षत्र में 24 तारीख को प्रवेश किए हैं और अभी बाल अवस्था में गोचर कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके शनिदेव के बल में वृद्धि हो रही है और वह जाकर के 15 दिसंबर के पश्चात बेहद ही ज़्यादा बलशाली हो जाएगी। यानी कि 15 दिसंबर के पश्चात शनिदेव बेहद ही ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली बन जाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप सबसे पहले तो यह आपको पराक्रमी बनाएंगे, साहसी बनाएंगे। आपके अंदर आत्मविश्वास की पराकाष्ठा देखने को मिलेगी। वैसे तो डिसीजन लेने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन फिर भी शनिदेव के कमज़ोर होने की वजह से पिछले कुछ समय से आप अपने डिसीजन के क्षेत्र में भी अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, अब आप अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन करेंगे, बड़ा डिसीजन लेंगे। लग्न स्थान पर शनिदेव का मजबूत होना, आपके ऊपर किसी का दबाव नहीं रहेगा। इस समय आप बड़े आसानी से अपने जीवन के हर पहलुओं का निरीक्षण कर पाएंगे और खुद के डिसीजन से आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। इस समय आप अपने करियर को लेकर के बेहद ही ज़्यादा सीरियस होने वाले हैं और अपने करियर के लिए दिन रात एक करके मेहनत करेंगे। जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती तब तक ताबड़तोड़ मेहनत इस समय आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, आपके वैवाहिक जीवन में काफ़ी समय से जो डिस्टर्बेंस चली आ रही थी, वैचारिक मतभेद जीवन साथी के साथ हो रहा था, तो वह भी
ठीक होता हुआ नजर आएगा। इस समय जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप बेहतर बनेगा, उनका सपोर्ट आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होने वाला है। हालांकि शनिदेव का लग्न स्थान में गोचर करना कार्यों को डिले करने का प्रयास करेगा, क्योंकि शनिदेव एक मंद ग्रह माने जाते हैं। धीमी गति से कार्य को पूरा करते हैं, लेकिन बेहतर और क्वालिटीपूर्ण कार्य करते हैं। इसलिए भले ही आपका कोई भी कार्य समय पर पूरा ना हो, लेकिन वह कार्य अवश्य ही पूरा होगा, और जब वह कार्य पूरा होगा तो हर कोई देखता रह जाएगा। ऐसी शनिदेव की कृपा आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। इस समय आपका व्यक्तित्व समाज में विशेष रूप से प्रसिद्ध होने वाला है। समाज में आपके काम की प्रशंसा होगी। इस समय कुछ लोग आपके साथ जुड़ेंगे और कुछ लोग आपके व्यक्तित्व से बेहद ही ज़्यादा प्रभावित होंगे। इसके साथ ही दोस्तों देखा जाए तो इस समय शनिदेव की कृपा से आपके अंदर सत्यता, न्याय और एकांकता की पराकाष्ठा देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से इस समय आप किसी के दबाव में नहीं आएंगे और कोई भी फैसला बिना सोचे समझे नहीं करेंगे और खुद के दम पर निर्णय लेने में सक्षम होंगे। इसलिए दोस्तों आप अपने जीवन का हर वह फैसला जो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा उसे अवश्य ही करेंगे। शनिदेव का सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ना, जिन लोगों का विवाह अभी तक नहीं हो रहा था उनके लिए विवाह के नए नए रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे। और पार्टनरशिप में अगर आपका कोई कार्य है जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही देखने को मिल रहा था, घाटा ही देखने को मिल रहा था, तो अब उसमें भी सुधार होता हुआ आपको नज़र आएगा। या फिर पार्टनरशिप में अपने जीवन साथी के साथ या फिर अपने दोस्त के साथ मिल करके आप कोई नया बिजनेस व्यापार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं। शनिदेव की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। इसके अलावा दोस्तों सप्तम भाव पर जब शनिदेव दृष्टि डालेंगे तो यह आपके जीवन साथी को भी बेहद ही ज़्यादा चालाक और चतुर बनाएंगे, और जीवन साथी के द्वारा भी आपको धन प्राप्ति हो सकती है। इस समय आपके डेली इनकम में तो वृद्धि होगी ही होगी, साथ में दोस्तों सामाजिक छवि में भी विशेष रूप से आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। सप्तम स्थान चतुर्थ से चतुर्थ होता है, जिसके परिणाम स्वरूप भूमि, भवन, मकान, वाहन के सुखों में वृद्धि होगी। माता के साथ संबंध बेहतर होंगे। इस समय आप अपनी माता के नाम पर कुछ प्रॉपर्टी खरीदने का विचार बना सकते हैं। इसके अलावा संतान भाव से तीसरा स्थान होने की वजह से इस समय आपके संतान के पराक्रम में वृद्धि होगी, साहस में वृद्धि होगी। संतान कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता हासिल करेगी, हर मुश्किल परिस्थिति का डट करके सामना करेगी। और इस समय संतान कंसीव होने से संबंधित भी कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति आपको हो सकती है। निश्चित तौर पर अगर आप मेहनत करते हैं किसी भी फील्ड में तो वहाँ पर शनिदेव की कृपा से आपको अवश्य ही 100% सफलता की प्राप्ति होगी। इसके अलावा दोस्तों देखा जाए तो जो सप्तम स्थान होता है वह आपके लाभ स्थान से भाग्य होता है, जिसकी वजह से इस समय लाभ के दृष्टिकोण से आपका भाग्य जागृत रहेगा। और जब भाग्य आपका साथ देने लगेगा तो धन आने के मार्ग एक नहीं बल्कि अनेक हो जाएंगे। जी हाँ, शनिदेव की कृपा से इस समय आपको अपने जीवन में चारों तरफ से धन प्राप्त होने वाला है। और कर्म क्षेत्र पर शनि की दृष्टि पड़ेगी, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत आपके कार्यों में रुकावट पैदा हो सकती है, थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनिदेव बेहतर क्वालिटीपूर्ण तरीके से आपके कार्य को पूरा करने का प्रयास करेंगे। और पिता के साथ थोड़ा बहुत वैचारिक मतभेद हो सकता है, हालांकि उनकी तरफ से आपको धन की प्राप्ति होगी। ओवरऑल देखा जाए तो आपके लिए कई मामलों में यह नक्षत्र परिवर्तन अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। फिर भी इस परिवर्तन को और ज़्यादा बढ़िया बनाने के लिए रोजाना शनि चालीसा का पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए। शनिवार के दिन 1 लोटा जल में 1 चुटकी सफ़ेद तिल और 1 चुटकी काला तिल मिला करके शिवलिंग के ऊपर अर्पित कीजिए। आपके लिए यह समय लाभदायक साबित होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।